नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एक ऐसी शक्ति जो कभी कभी आपके जीवन को बहुत ऊंचाई दे सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपको अचानक एक बड़े अवसर का लाभ दिला सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपके पितरों से आपको प्राप्त होती है, आपके पूर्वजों से आपको प्राप्त होती है। आज हम एक ऐसे ही विषय को लेकर के आए हैं आप सबके लिए, स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। ये स्पेशल है, ये बहुत खास है। इसमें हम एक योग के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा घर, कौन सा भाव इस खास योग के लिए जिम्मेदार है और इस योग का एक नाम दिया जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम का नाम तो है ही है, याद है ना, ज्योतिष जरा हटके। पितरों के द्वारा हमारे 2-3-4 पीढ़ी पहले, 70-80 साल पहले, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, जिनकी सूक्ष्म प्रज्ञा आज भी आपके साथ है, जिनकी दिव्य प्रज्ञा आज भी आपके साथ है, जिनकी सकारात्मक प्रज्ञा आज भी आपके साथ है, वो आपके लिए कुछ कर देंगे। क्यों? आप ही क्यों? कुंडली में योग है। बहुत सीधी सी बात है। हमें जो कुछ भी जीवन में मिलता है या मिलेगा, जन्मांक में उपस्थित योगों के आधार पर मिलेगा। यह शरीर, ये विचार, नेत्र, हाथ, पांव, जो भी मिला है, तो कुंडली का कौन सा योग है ये? मित्रों, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत गहराई के साथ इसको सुनिएगा। अगर यह योग आपके जन्मांक में बना है तो आप उन परम भाग्यशालियों में से हैं जिनको अप्रत्याशित तौर पर अचानक से, भाग्यवश जिसे कहते हैं, कुछ विशेष लाभ एक अदृश्य दिव्य शक्ति करा देती है। पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर योग बताता हूं। आपको एग्जाम देने जाना है, परीक्षा देने जाना है। आज हम सब भी परीक्षा खूब दिए ही हैं और अचानक चलते चलते आपने 2-4 पॉइंट्स पढ़ लिया। परीक्षा भवन में बैठते ही प्रश्न पत्र आपके समक्ष आया, आपने उठाकर देखा, जो पढ़े थे डिट्टो आ गया। ये क्या था? ये क्या था? ये उसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कभी भी, तो अभी जो योग मैं बताऊंगा वो आपको टैली करना है। वही आपको टैली करना है। इस शक्ति के द्वारा कई बार कुछ निगेटिव करके भी आपकी रक्षा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आप से बस छूट गई, आपसे ट्रेन छूट गई और उस बस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आगे आप बच गए। ये क्या था? प्रकृति ने लेट किया, आप जाम में फंस गए, चोट लग गई, बुखार हो गया, जो भी वजह था, बच गए आप, आपको बचाया।
तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो घटनाएं हम बता रहे हैं, इन घटनाओं को आप इस योग से कनेक्ट कर लीजिएगा। एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा के लिए आपके आगे आगे चल रही है। बताता हूँ, अब योग बताता हूँ। अब आपने कनेक्शन जोड़ लिया होगा कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब देखिए ये होगा कैसे। आपकी कुंडली का सप्तम और अष्टम भाव, सप्तम और अष्टम भाव में किसी न किसी रूप में गहरा संबंध हो और बहुत उच्च स्तर पर हो। जैसे मकर लग्न और सप्तम में बृहस्पति बैठ जाए और चंद्रमा सप्तमेश उच्च जो है उच्च का होकर के बृहस्पति के साथ हो, या नीच का होकर के बृहस्पति से दिष्ट हो, और पंचम में सूर्य आ जाए, या सूर्य चंद्रमा की युति हो जाए, या सूर्य अष्टमेश होकर के बृहस्पति के साथ। इसके नेगेटिव पे अभी हम नहीं गए हैं। एक ग्रह से 1000 फल मिलते हैं। आज जो एंगल हमने लिया है वो बहुत डिफरेंट लिया। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा, इसका बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। सप्तम भाव जिन जिन चीज़ों, लेकिन जो मूल हम लाए हैं उसको समझिएगा। सप्तम अष्टम का संबंध उच्च स्तर पर पॉजिटिव सेंस में पंचम से हो जाए तो ऐसी दिव्य शक्ति का आपके आसपास रहना निश्चित है। यह शक्ति आपकी रक्षा और आपके लाभ के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं देती रहेगी, करती रहेगी। आपको कभी किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखिएगा बस। तो देखिएगा, तलाश करिएगा कुंडलियों में। अगर आपको ये मिलता है तो आप हमको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। नमस्कार।